औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह बारिक व ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है क्लास फर्स्ट ईयर आई कॉम, जिसके अंदर हम जो है वो सवाल रीड आउट कर रहे थे। आदम स्मिथ की बयान करदा मुआशियात की तारीफ़ बयान करें और इसका तनकीदी जायज़ा लें। इसके जो फर्स्ट में मैंने आपको जो है वो लेक्चर दिया है, उसके अंदर मैंने आपको तारीफ़ आदम स्मिथ की और क्लासिकी मुआशियतदान की जो है वो जो इन्होंने मुआशियात के मतलब जो है वो अपने नज़रियात पेश किए वो मैंने आपको तफसील से बता दिए हैं, जिसके अंदर पैदाइश, दौलत, ज़मीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम, सरफ दौलत, तकसीम दौलत, लगान, उजरत, सूद, नफ़ा, नुकसान, तबादला दौलत, ये सारे पॉइंट मैंने आपको जो है वो फर्स्ट लेक्चर में यही सवाल के मैंने करवा दिए हैं। मैंने इसलिए सवाल कंप्लीट नहीं करवाया था कि ये सवाल काफ़ी लेंथी हो जाना था। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? आज हम इसी सवाल की एडम स्मिथ की खूबियाँ पढ़ेंगे और खामियाँ पढ़ेंगे। खामियों से मुराद जो इसके ऊपर तनकीद हुई है और खूबियों से मुराद अहम निकात कौन कौन से हैं। चलें लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। खूबियाँ यानी कि अहम निकात। दौलत पर बुनियाद, फर्स्ट पॉइंट क्या है जी इसका अहम निकात का? दौलत पर बुनियाद। दौलत पर बुनियाद, मुआशियात के मजमून की बुनियाद दौलत पर है। कौन कह रहा है? एडम स्मिथ ये कह रहा है। क्लासिकी मुआशियतदान ये कह रहे हैं कि मुआशियात का मजमून सिर्फ इसका दायरा कार किसके गिर्द घूमता है? दौलत के गिर्द। दौलत की पैदाइश, कि दौलत किस तरह पैदा होती है, दौलत को हम किस तरह सर्फ करते हैं, किस तरह खर्च करते हैं। तबादला यानी कि एक हाथ से दूसरी हाथ में चले जाना, इसको कहते हैं तबादला दौलत किस तरह होती है। तकसीम दौलत किस तरह होती है। नंबर 2, मादी अशिया। मादी अशिया, क्लासिकी मकतब फ़िक्र की ये तारीफ सिर्फ मादी अशिया का जिक्र करती है। ऐसी अशिया जो सिर्फ पैसों से हमें जो है वो वसूल होती है उनको कहते हैं मादी अशिया। जबकि गैर मादी अशिया यानी खिदमात को शामिल नहीं किया गया। खिदमात क्या? एक जो है वो प्रोफेसर बच्चों को पढ़ाता है, अगर वो बच्चों को पढ़ाएगा नहीं तो माशरा कैसे तरक्की करेगा? ठीक है, उसकी खिदमात को शामिल नहीं किया गया। एक वकील की खिदमात को शामिल नहीं किया गया। एक डॉक्टर जो माशरे की फलाह के लिए काम करता है उसकी जो है वो खिदमात को जो है वो शामिल नहीं किया गया। सिर्फ किसको शामिल किया गया कि जो मुआशियात है, जो इकनॉमिक्स है, वो किसका इल्म है जी? अपना सिर्फ दौलत का इल्म है। नंबर 3, आसान और सादा। आसान और सादा। मैं जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ बेटा अभी स्टार्टिंग में है, ये वाली बुक है एहसन खान की। ये तारीफ सादा और आम फहम है, यानी कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी हमें समझ ना लगे। आम फहम जो आम बंदे के जो है वो जहन में भी आ जाए। माशरे में रहने वाले तमाम अफराद इसको आसानी से समझ सकते हैं। जो लोग माशरे के अंदर रहते हैं, ना कि जंगलों में, बियाबान में लहदा उनके लिए नहीं, जो लोग माशरे के अंदर रहते हैं वो आसानी से जो है वो इस तारीफ को समझ लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसकी खामियां या तनकीद। खामियां और तनकीद। नंबर 1, दौलत का इल्म। नंबर 2, सिर्फ मुआशी सरगर्मियाँ। दौलत का इल्म क्या इल्म के उसने कहा है कि मुआशियात वो इल्म है जिससे हम सिर्फ दौलत इकट्ठी करते हैं, यानी कि दौलत को किस तरह पैदा किया जाता है, किस तरह खर्च किया जाता है, इसको सिर्फ जो है वो दौलत का इल्म जो है वो करार दिया गया है। आदम स्मिथ ने अपनी मुआशियत की तारीफ में ज़्यादातर जोर
दौलत पर दिया है। इसकी तारीफ में इंसानी मुआशी जदोजहद को अहमियत नहीं दी गई। अब देखें ना, अब दौलत इकट्ठी कैसे होती है? जब लोग जद्दोजहद करेंगे, जब वो काम करेंगे, दौलत इकट्ठी होगी ना। इस चीज़ का कहीं जिक्र नहीं हुआ। सिर्फ मुआशी सरगर्मियाँ, सिर्फ मुआशी सरगर्मियाँ। आदम स्मिथ की तारीफ सिर्फ इन सरगर्मियों का ज़्यादा लेती है कि जो सिर्फ दौलत इकट्ठी करती हैं। इंसानी फलाह, इस तारीफ के अंदर जो है वो कहीं भी जो है वो इंसानी फलाह व बूद का जिक्र नहीं। इसके अंदर सिर्फ जो है वो दौलत के मुताले का जो है वो इल्म शामिल है। लेकिन इंसानी फलाह के लिए, एक माशरे के लिए, जैसे कि एक डॉक्टर जो है वो एक माशरे के अंदर एक फलाही रुकन होता है, उसका कहीं जो है वो जिक्र नहीं शामिल। और इस इल्म को सिर्फ जो है वो मादी इल्म जो है वो कहा गया है। शोबा खिदमात को नज़रअंदाज। नंबर 3, इंसानी फलाह। नंबर 4, शोबा खिदमात को नज़रअंदाज। नंबर 5, दौलत को तरजीह। नंबर 4 पर देखिए, शोबा खिदमात को नज़रअंदाज क्लासिकी तारीफ सिर्फ मादी अशिया को शामिल किए हुए हैं, जबकि डॉक्टर, वकील और प्रोफेसर वगैरह की खिदमात को नज़रअंदाज किया गया है। मौजूदा दौर में ये खिदमात भी इंसान की बुनियादी ज़रूरियात का हिस्सा हैं। नंबर 5, दौलत को तरजीह। बार बार वही लफ्ज़ आ रहे हैं। इस तारीफ में इंसान की बजाय माल, दौलत को ज़्यादा अहमियत दी गई है। नंबर 6, ज़ाती मुफाद। आदम स्मिथ के मुताबिक इंसान सिर्फ अपने ज़ाती मुफाद के लिए जदोजहद करता है। वो बंदा ये कह रहा है कि इसको अपने दूसरे बहन भाइयों का को जो है वो कोई तल्लक वास्ता नहीं होता। सिर्फ वो अपने लिए पैसा कमाता है, अपनी फलाह के लिए काम करता है, जो दूसरों का नहीं सोचता। अवलीन तरजीह दौलत, जबकि सानवी हैसियत इंसान को दी गई है। यानी कि दौलत पहले नंबर पर, इंसान दूसरे नंबर पर। दौलत होगी तो इंसान भी होगा। ज़राए दौलत, इस तारीफ़ की बुनियाद तो दौलत पर है, लेकिन इस तारीफ़ में इन ज़राए का जिक्र नहीं किया गया जिनकी मदद से दौलत पैदा की जा सकती है। सिर्फ दौलत की तारीफ़ की गई है। अब वो ज़राए नहीं बयान किए गए जिनसे दौलत इकट्ठी होती है। तंग दायरा कार, क्लासिकी मशदानों ने मुआशियात का दायरा कार तंग कर दिया है, क्योंकि इनकी तारीफ़ों में गैर मादी अशिया का जिक्र नहीं किया गया। बार बार गैर मादी अशिया, डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील वगैरह, जज वगैरह, ये सारे गैर मादी अशिया हैं। शैतानी इल्म, रस्कन और कार्लाइल जैसे अखलाकी व मजहबी मुफक्रीन हैं ने मुआशियात को दुनियावी ख्वाहिशात का, दौलत परस्ती का और शैतानी इल्म करार दिया है। वो ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास दौलत होगी तो तुम बुरे काम करोगे, शराब पियोगे, जुआ खेलोगे, ऐसे काम करोगे जो किसी अच्छे मुआशरे के जो है वो ख़िलाफ़ चलते हैं। ठीक है ना। वो ये कह रहा है कि ये दौलत का इल्म आदम स्मिथ ने कहा है, लेकिन रस्कल और जो कार्लाइल हैं वो एक अखलाकी लिहाज से बहुत अच्छे बंदे हैं, वो मजहबी बंदे हैं। नेक्स्ट, दार रोटी का इल्म। दौलत पर बुनियाद की वजह से मुफक्रीन ने मुआशियात को दार रोटी का इल्म करार दिया है। यानी कि ये वो इल्म है जिससे हम पैसे कमाएंगे और पैसे कमाकर हम सिर्फ अपनी रोटी और सालन को खाएंगे। इसको कहते हैं दार रोटी। और कहा कि इल्म माशियात का असूल वक़्त का ज़िया है। किसने कहा है? ये रस्कन और कार्लाइल जैसे उन्होंने तनकीद कर रहे हैं हुकूमत की अदम मुदाखलत। अब कोई भी काम किसी भी माशरे के अंदर कोई भी फलाही काम हो रहा है, अगर हम हुकूमत से जो है वो इजाज़त नहीं लेंगे या हुकूमत उन मंसूबों के अंदर जो है वो अपना हिस्सा नहीं डालेगी तो वो माशरा और वो मुल्क वो तरक्की नहीं करेगा। आदम स्मिथ की तारीफ में सरकारी शोबा के किरदार को शामिल नहीं किया गया। मौजूदा दौर में बड़े और पुरखतर मंसूबों की तकमील के लिए हुकूमत की मुदाखलत लाजमी होती है। मुआशी मसला, आदम स्मिथ ने दौलत के अलावा दीगर अवामल का कोई जिक्र नहीं किया। अमली ज़िंदगी में हर इंसान महदूद ज़राए से लामहदूद ख्वाहिशात की तकमील के लिए कोशिश है। यानी कि एक बंदे की तनख्वाह जो है वो 20,000 है,
ठीक है, उसकी आमदनी है महदूद, लेकिन वो कौन कौन से ऐसे जो है वो तरीके इख्तियार करे जिससे वो अपने घर का भी खर्चा पूरा करे, बाहर का भी खर्चा पूरा करे, इस चीज़ का इल्म जो है आदम स्मिथ ने कहीं नहीं जो है वो लिखा। अब इतराज़ात का जवाब, क्लासिकी मकतब फ़िक्र के हम ख्याल मुआशरत दानों ने एक डॉक्टर की मिसाल के ज़रिए इतराज़ात का जवाब दिया है। डॉक्टर की मिसाल, क्लासिकी मकतब फ़िक्र के मुआशरत दानों ने इतराज़ात के जवाब में डॉक्टर की मिसाल पेश की कि डॉक्टर बीमारियों के बारे में इल्म हासिल करता है, जबकि डॉक्टर का मकसद बीमारियां हासिल करना नहीं। यानी कि डॉक्टर जो है वो बीमारी को किस तरह दूर जो है वो करता है, वो ये इल्म हासिल करता है, ये इल्म हासिल नहीं करता कि बीमारियां मुझे लगें। इस तरह से इंसान मुआशियात में दौलत का मुताला करता है ताकि दौलत परस्ती का उसके पास दौलत आए। ठीक है ना, वो डॉक्टर किस लिए इल्म हासिल कर रहा है, इसलिए हासिल कर रहा है ना। उन्होंने जवाब दिया अब क्लासिकी मुआशिदानों ने कि वो पैसे इकट्ठा जो है वो करे और अपनी ज़िंदगी को बड़े ऐशो आराम के साथ जो है वो गुजर बसर करे। अमली ज़िंदगी में दौलत की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। वाकई ये बात अब तो सच्ची बनती है ना कि हम जिस माशरे के अंदर रह रहे हैं, जिस दौर से हम जो है वो गुज़र रहे हैं, जिसमें जो है वो सांस भी जो है वो अच्छा सांस भी दौलत की वजह से आता है। ठीक है, तो वो कह रहा है अमली ज़िंदगी में दौलत की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। दौलत की मदद से म्यार ज़िंदगी को बेहतर नहीं बनाया जा सकता। म्यार ज़िंदगी वो होता है यानी कि एक बंदे के पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो और अच्छी जगह पर जो है वो उसकी लोकेशन हो, उसको कहते हैं म्यार ज़िंदगी, रहने सहने का तरीका ढंग वगैरह। और दौलत के बग़ैर अफराद भूख, गुर्बत, अफलास और जहालत का शिकार हो सकते हैं। अब क्लासिकी मुर्शिदान कहते हैं कि अगर दौलत नहीं होगी, हमारे पास पैसा नहीं होगा, तो दूसरे मुमालिक से हम पीछे रह जाएंगे। हमारे मुल्क के अंदर, हमारे माशरे के अंदर क्या आ जाएगी, गुर्बत आ जाएगी, बेरोज़गारी आ जाएगी, अफलास आ जाएगी, बीमारियाँ आ जाएंगी, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, फ़ीसें नहीं अदा कर सकेंगे, जहालत जो है वो आ जाएगी। वो फिर जो है वो इन एतराज़ात का जवाब देते हैं क्लासिकी मुआशिदान। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद हम जो सवाल करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, प्रोफेसर डॉक्टर अरफर मार्शल की मुआशियात की तारीफ़ की खूबियाँ और ख़ामियाँ बयान करें के अंदर जो है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह। अस्सलाम।